जी, इस वक्त हम F8 कचहरी में मौजूद हैं और ये पीछे आप गाड़ी देख सकते हैं। अंदर अपेरेंटली एक चेहरे पे इन्होंने कपड़ा डाला हुआ है और दावा यह है कि फवाद चौधरी साहब अंदर हैं, लेकिन यहाँ पे अभी मरकज़ी क़यादत भी थी, मैं भी थोड़ा आगे होके देख रहा था, तो लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उनका ख्याल ये है कि ये फवाद चौधरी साहब नहीं हैं इसमें, और ये कोई डॉज कर रहे हैं या फिर कोई एक ब्लफ है और फवाद चौधरी साहब को किसी और रास्ते से ले जाया जाएगा। अब ये नहीं समझ आ रही कि ये फवाद चौधरी है या कुलभूषण यादव है जो इस तरह कपड़े डाल के आपको ब्लफ करना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मैं इस वक्त F8 कचहरी के बाहर मौजूद हूँ और इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। एक जानिब तो फवाद चौधरी को जिस तरीके से पेश किया गया, इस तरह किसी दहशतगर्द को भी पेश नहीं किया जाता और यूं लग रहा है कि शहबाज गिल वाले मामले का एक्शन रिप्ले किया जा रहा है। लेकिन अब मामला यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर पूरी पाकिस्तानी कौम को, तमाम MNAs को, तमाम MPAs को, तमाम सेनेटर्स, तमाम ओहदेदारान को हिदायत जारी कर दी गई है कि फौरी तौर पर ज़मान पार्क पहुँचें। आज की रात एक बड़े ऑपरेशन की रात हो सकती है, लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान ने सबको लिताड़ कर रख दिया है और इमरान खान ने न सिर्फ अपनी गिरफ्तारी की पेशकश की है, बल्कि एक खौफनाक ऑपरेशन का आगाज हो चुका है। और ये जो ऑपरेशन क्लीन अप है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया किया जाएगा, PTI के आप कह सकते हैं कि अपनी तरफ से जो इस वक्त मंसूबा साजों का मंसूबा है वो तो यह है कि PTI को ख़त्म किया जाए, PTI की सियासी क़ुव्वत को मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो कर दिया जाए। और इस सब के अंदर जो टारगेट नंबर 1 है वो ज़ाहिर बात है इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान है तो PTI है और अल्टीमेटली गोल भी यही है कि कप्तान की सियासत को ख़त्म किया जाए। अब यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो लाहौर हाई कोर्ट की और F8 कचहरी की और जितनी इस वक्त की ताज़ा तरीन अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि हम फील्ड में हैं और अब से कुछ देर पहले मुराद सईद मेरे साथ मौजूद थे और हमाद अज़हर मौजूद थे, फिर फवाद चौधरी साहब के जो भाई हैं उनकी अहलिया वो भी F8 कचहरी पहुँचे। तो ये जो सारा मंजर है वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, लाहौर हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ है और फिर F8 कचहरी इस्लामाबाद में क्या कुछ हुआ है, वो अहवाल भी आपके सामने रखना है। सबसे पहले जो अलार्मिंग डेवलपमेंट है, जारी बात है पिछले वीलॉग में मैं आपके सामने ये खबर रख चुका हूँ कि ना सिर्फ इमरान खान के ज़मान पार्क वाली रिहाइश का जाने वाले और आने वाले दाखिली और खारजी तमाम तर रास्तों को सील किया जा रहा है, बल्कि अब उस खबर की तस्दीक भी हो गई है और कंटेनर्स जो लगाए जा रहे हैं रास्तों को, वो तस्वीर भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। अब एक जानिब ये सब कुछ किया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब ये खबर भी हमने आपको दी ज़राए के हवाले से कि मुबैना तौर पर मुख्तलिफ शहर जो लाहौर के करीबी शहर हैं वहाँ से पुलिस की मजीद नफरी भी बुलाई जा रही है और एक पूरा सेल कायम कर दिया गया है इमरान खान को फिक्स करने का, जिसका मिशन है इमरान खान को गिरफ्तार करना ही असल टारगेट है। और जाहिर बात है मिशन कैप्चरिंग इमरान जो है उसमें सिर्फ इमरान खान की गिरफ्तारी फिर नहीं करनी होगी, उसमें फिर सारी लीडरशिप उठानी होगी। और फवाद चौधरी से जो आगाज़ हुआ है ये चीज़ अब बहुत आगे बढ़ सकती है। कल रात को भी खदशा था इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का, सुबह फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब इस सारे मामले में शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बड़ा वाज़ेह दो टोक और इससे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ कुरैशी साहब ट्वीट नहीं कर सकते थे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि मैं बहैसियत वाइस चेयरमैन PTI तमाम सेनेटर, साबिक मेंबरान कौमी असम्बली, साबिक मेंबरान सूबाई असम्बली, पार्टी वर्कर्स और सपोर्टर्स को हिदायत करता हूं कि फिल फॉर ज़मान पार्क पहुंचे। इन बुज़दिलों को चेयरमैन इमरान खान तक पहुंचने के लिए हम सबसे गुजर कर जाना होगा। अब ये बात बड़ी वाज़ेह है, बड़ी दो टोक अंदाज में है कि इमरान खान तक पहुंचने का इस वक्त जो मिशन है उसका आगाज़ कर दिया गया है। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने भी अपनी खामोशी तोड़ी है। इमरान खान साहब ने बता दिया है कि मैं जेल के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार बैठा हूं। अब होना क्या है जो मुझे लगता है, देखें मैंने इससे पहले अवाम का जोश और जज्बा विटनेस किया है। पूरी रात जो है वो गुजारी हमने 2 मरतबा बनी गाला जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाह रहे थे और उस वक्त भी जो सूरत हाल थी वो ऐसी ही थी और इसी कुव्वत के साथ आए थे गिरफ्तार करने, लेकिन भाग गए। लेकिन इस मरतबा चूंकि अल्टीमेटली फैसला हो चुका है, इवन उस टाइम पे भी ये भी इत्तलात आ रही थी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए कोई फ़ज़ाई ऑपरेशन ना कर लें, क्योंकि आस पास बनी गाला के सारे रास्ते
रास्तों पे लोग थे। अब जमान पार्क है और कारकुन जो है वो वहाँ पर शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं, वो एक सेकंड के लिए भी नहीं जा रहे हैं, और लोग अपने फैमिलीज़ को, बच्चों को, बूढ़े औरतें, जवान, बच्चे सब वहाँ पे पहुँचे हुए हैं इस ठिठुरती सर्दी में इमरान खान और अपना जो लीडर है उसकी हिफाजत के लिए। तो अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब की रिहाइशगाह बनी जो जमान पार्क है उसे सब जेल करार देके इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली जा सकती है। ये इम्कान भी इस वक्त रद्द नहीं किया जा सकता। अब कुछ डेवलपमेंट सुन लें, लेटेस्ट अपडेट सुन लें। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने से इनकार करते हुए दरखास्त खारिज कर दी। इस हवाले से केस की समाअत करते हुए जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि यह केस तो अदालत में चैलेंज नहीं, हम 7-8 बजे तक तो बैठ सकते हैं लेकिन लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। अब ये हिरासत तो गैर कानूनी नहीं है। इस सब के अंदर आईजी पंजाब जो हैं उन्होंने भी यहाँ पर आकर बताया और वो अदालत के रूबरू पेश हुए। इस मौके पर फवाद चौधरी के वकील ने कहा कि उनके मौक्कल को अदालत में नहीं लाया गया, उन्हें लाहौर की हदूद से ले जाया गया, सब टीवी चैनल्स पर चला, अदालत के हुक्म की हुक्म अदुली की गई। इस मौके पर आईजी पंजाब ने बड़ा दिलचस्प अपना जो डिफेंस में उन्होंने एक लॉजिक दी है। उन्होंने कहा है कि मोबाइल सिग्नल्स बहुत कमजोर थे इसलिए मुझसे राब्ता नहीं हो सका। मुझे पता चला कि फवाद चौधरी इस्लामाबाद पुलिस के पास है, अदालत के किसी हुक्म की अदुली नहीं की। मेरी कोशिश थी कि इस्लामाबाद पुलिस से राब्ता करूं, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन पता चला कि वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। फवाद चौधरी पंजाब पुलिस की तहवील में नहीं है। तो आप अंदाजा कर लें कि आईजी पंजाब सिग्नल्स नहीं है आईजी पंजाब के पास। ये कैसे हो सकता है? वो कौन से जंगलों में थे? आजकल तो जंगलों के अंदर भी सिग्नल, जाहिर बात है कवरेज हर जगह पर होती है मोबाइल फोन की। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये तमाम तर चीजें जो हो रही हैं, अब इन सब में जो फवाद चौधरी साहब की एफिड कचहरी की पेशी है उसका अहवाल भी मैंने आपके सामने रखना है। जिस तरह मैंने आपको वीडियो भी दिखाई, मैं वहीं पर मौजूद था, अभी गाड़ी में आके आपके सामने डिटेल्स रख रहा हूँ वीलॉग के लिए। तो फवाद चौधरी साहब जो हैं उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है और उन्हें बड़े अजीब से तरीके से पहले एक गाड़ी लाए, वो उसमें बंदे लाए, मुराद सईद, मैं और बाकी लोग भी वहीं पे मौजूद थे। अच्छा, उस गाड़ी का सबने रास्ता रोका देखने के लिए कि फवाद चौधरी ने पिछली सीट पे बंदा बिठाया, वो उसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ था और वो बंदा किसी सूरत भी जिसामत से फवाद चौधरी नहीं लग रहा था। तो ये एक तरह से उन्होंने ब्लफ मारा। फिर यहाँ तक इत्तलात आई कि सब लोग वहीं पे इकट्ठे हो गए जहाँ पे जिस जज की अदालत में पेश होना है। जराये के मुताबिक कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि वहाँ से जज साहब जो हैं उनके नाम की जो तख्तियाँ वो उतार के कहीं और लेके गए कि किसी दूसरे कमरा अदालत में, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, कचहरियाँ हैं, कोई ऊपर वाले फ्लोर पे अदालत है, किसी की नीचे है। अब यहाँ पर जो इस्लामाबाद की मकामी अदालत है उसने फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नवीद खान ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया और इस सब के अंदर फवाद चौधरी पेशी के लिए कमरा अदालत जो है वो तब्दील किया गया, जिस तरह मैंने आपको बताया। और इस सब के अंदर रश होने और जगह तंग होने के बायस कमरा अदालत तब्दील किया गया, ये मौक़िफ़ अपनाया गया। मजिस्ट्रेट नवीद खान का कहना था कि कोर्ट रूम दूसरे फ्लोर पर है, मुश्किलात होंगी, शबीर भट्टी की अदालत ग्राउंड फ्लोर पर है, आसानी होगी। बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट नए कमरा अदालत पहुंचे और कहा कि किसी तरह फवाद चौधरी को कमरा अदालत में आने दें। वकील फैसल चौधरी ने गैर मुतल्लका अफराद को कमरा अदालत से बाहर जाने की दरखास्त की और कहा कि फवाद चौधरी किधर है, गाड़ी किधर है, हम उन्हें लेके आते हैं। मजिस्ट्रेट ने रिमार्क्स दिए कि कमरा अदालत में जगह बनेगी तो फवाद को लेके आएंगे, कम लोग होंगे कोर्ट में तो उन्हें ले आएंगे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अदालत से उठकर अपने चैम्बर में वापस गए। बाद समाअत शुरू होने पर फवाद चौधरी को कमरा अदालत में हथकड़ियां लगाकर पेश किया गया और पीटीआई के वकला ने उनकी हथकड़ियां खोलने की भी इस्तदा की। दौरान समाअत जो तफ्तीशी अफसर है उसने फवाद चौधरी के 8 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है। और जो वहाँ पे लोग थे, मैं आपको ये भी बता दूं कि फवाद की तकरीर के पीछे वकील इलेक्शन कमीशन जो है उनका कहना है कि फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन की हालत इस वक्त कहा कि मुंशी की है। इस पर फवाद चौधरी ने लुकमा दिया तो इलेक्शन कमीशन की हालत मुंशी की हुई। इस सब के अंदर अदालत ने फवाद चौधरी को वहाँ पे लुकमा देने से टोक दिया, यानी फवाद चौधरी जो है वो अभी भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे। और इस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन के वकील वही बातें कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, फवाद की तकरीर के पीछे मुहिम चल रही है, तमाम तर चीज़ें। और फवाद चौधरी जो है उनका अदालत में बयान जो है वो भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि मुकदमे में बगावत की दफ़ा भी लगा दी गई है, मेरे खिलाफ तो मुकदमा बनता ही नहीं, ऐसे तो जमहूरियत खत्म हो जाएगी, कोई तनकीद नहीं कर पाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद नहीं कर सकते तो मतलब किसी पर तनकीद नहीं कर सकते। मुद्दई वकील का मतलब है कि तनकीद करना बगावत है। मैं तकरीर कर ही नहीं रहा था, मैं मीडिया टॉक कर रहा था, मेरी बातें गलत कोट की गई हैं। और ये तमाम तर चीज़ें फवाद चौधरी साहब जाहिर बात है ख़ुद भी लॉ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा, अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब अब जो चीज़ें हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो रही हैं, मैं आपको ये भी बता दूं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं उन्होंने भी मुलाकात कर ली है। मुलाकात में इसहाक डार, अयाज सादिक, साद रफ़ीक
और सेनेटर सलीम मांडवी वाला भी मौजूद थे। एलामिया के मुताबिक, छोटा सा एलामिया है कि दोनों जो सियासी रहनुमा हैं उन्होंने मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत की है। तो आप समझ सकते हैं क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई होंगी। और ये जो इस वक्त इमरान खान को माइनस करने का मिशन है और एक पूरा सेल बना लिया गया है, मिशन क्लीन अप जो है वो इस वक्त शुरू कर दिया गया है और अपनी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो सफाया करने का मिशन है उस पर इस वक्त ये लोग गामजन हैं। अब यहाँ पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के इम्कानात तो हैं और ये तमाम तर चीज़ें तो आपके सामने आ रही हैं, लेकिन सदर मुमलिकत जो हैं उनकी भी लाहौर आमद हुई है और वहाँ पर रूट के खुसूसी इंतजामात भी हुए हैं और गवर्नर हाउस भी वो गए। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि सदर आरिफ अलवी जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात के लिए भी पहुंचे। इस मौके पर जमान पार्क जाने वाला रास्ता माल रोड अंडरपास के करीब बंद भी किया गया और सदर मुमलिकत की इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है। ये मुलाकात मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सदर का अभी भी बहुत ज़्यादा किरदार है। सदर के पास ऑर्डिनेंस जारी करके बहुत से फैसले लेने का इख्तियार भी होता है और इस वक्त मुल्क के अंदर जिस तरह से डायरेक्टली चीज़ें आपके सामने है कि जिस तरह से चल रही हैं। अब यहाँ पर इमरान खान साहब ने भी गुफ्तगू की है और पूरी कौम के सामने जो अपना मुकदमा है वो रखा है। इमरान खान ने कहा है कि मेरी आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है, मुझे जेल से कोई डर नहीं है, मौत बहुत करीब से मैंने देखी है और अब मेरे सारे डर जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने इस वक्त ये बात भी की कि अदलिया और वकला बिरादरी से मैं मुखातिब हूँ, अल्लाह ने आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिस तरफ ये लेकर जा रहे हैं मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होना। और इमरान खान साहब ने ये बात की कि फवाद चौधरी को क्यों गिरफ्तार किया गया, उसने ऐसा कौन सा जुर्म किया। किसी जमहूरियत में ये जुर्म होता है कि आप किसी इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तनकीद करें और वो अगले को बुरी लग जाए। आजम सवाती का क्या कसूर था और शहबाज गिल अरशद शरीफ के साथ क्या किया गया सबको पता है। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने ये बात की कि अरशद शरीफ जैसा दयानतदार और मुहिब वतन साफी तो कोई हो ही नहीं सकता पूरे पाकिस्तान में। इसमें इमरान खान साहब ने ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे बता दी, मैं यकीन दिलाता हूं कि मुझे जेल से कोई डर नहीं है और जब अल्लाह का फैसला होगा, टाइम ना आगे होगा ना पीछे, मुझे मौत भी आ जाएगी, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है और मुझे जेल लेकर जाने लगे हैं इसकी कोई फिक्र नहीं। आपको भी जेल से डरना नहीं चाहिए, कितनों को ये जेल में डालेंगे। और ये वही बात है कि हाकिम शहर सजा सोच के चुप बैठा है, सारी बस्ती को वो बस्ती से निकाले कैसे, क्योंकि अवाम जो है इस वक्त जाहिर बात है आपको भी पता है किस तरह से इमरान खान के साथ है और तमाम तर चीज़ें। अब यहाँ पर इमरान खान साहब ने ये बात भी कही कि मुशर्रफ मार्शल लॉ में भी मुझे जेल में डाला गया, लेकिन ऐसे हालात मैंने कभी नहीं देखे और मैं जेल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूं। तो इमरान खान साहब जो है वो इस चीज़ को सोच के बैठे हुए हैं और वो किसी भी सूरत इससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और वो कह रहे हैं आओ मेरी गिरफ्तारी कर लो अगर करनी है, मुझे जेल से डराया जा रहा है, मैं जेल से तो नहीं डरता। तो ये सारी अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। इंशाल्लाह आपको लम्हा व लम्हा फील्ड से अपडेट करते रहेंगे, ज़मान पार्क से भी और बाकी जगहों से भी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।